रहेंगे जीते बचते तो आपसे दोबारा मिलेंगे। दोबारा अगर विधायक बन गए प्रसन्न चौधरी जी तो जो आप कहोगे हम हरा दियो। कोई चुनाव जीत के दिखाया तो मधु गुज्जर इनके बिना और कोई नेता भी लग के देख लो, जिस बिन जीतते इनके बिना वहां जहां से वो जीत रही। हमारे गांव से 36 बिरादरी महापंचायत में जाएगी और पूरे तन मन धन से जाएंगे सब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पर सर्व समाज ने एक ऐलान कर दिया है कि 6 अगस्त में डुंडूखेड़ा गांव में एक महापंचायत होगी। इस समय मैं थाना भवन विधानसभा के बहुत बड़े गांव हथछोया में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। आप कैमरा घुमाकर दिखाइए। समाज के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि महापंचायत में ये लोग भी हिस्सा लेंगे। और जिस तरीके से मनीष चौहान के मान सम्मान की बात की जा रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता सीनियर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह के मान सम्मान की बात की जा रही है, तो ये लोग क्या सोचते हैं, आखिर उनका मान सम्मान खराब कहाँ पर हुआ? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र तोमर। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मनीष चौहान के मान सम्मान की बात की जा रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान की बात की जा रही है, तो मान सम्मान खराब कहाँ पर हुआ? मान सम्मान, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 चैनल का अपने गांव में स्वागत करता हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितना विकास माननीय वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान ने अपने कार्यकाल में किया इतना शायद कोई ना कर सकता हो। जितना रोजगार माननीय वीरेंद्र सिंह ने दिया लोगों को, जितने नौकरी पे हैं, इनमें 70-80% सब उन्हीं की देन है। उनकी बदौलत ही आज सब फल फूल रहे। और मनीष चौहान का इतना बड़ा त्याग मधु गुज्जर के लिए है, अपनी सीट छोड़कर उसे चुनाव लड़ाया, जिसे गांव की मेंबरी तक अभी नहीं पता था, उससे चुनाव लड़ाया, अपनी सीट खाली करी, उसे चुनाव लड़ाया, चेयरमैन बनाया, जिसे भी नहीं पता था मैं क्या हूँ, उसे चेयरमैन बनाया। और आज वो अपने अभिमान में या दूसरों के भकाई में आकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही, मेरी गाड़ी छीन ली, मेरा गन्नर छीन लिया, मेरा वो कर लिया, वो कर लिया। ये सब बिल्कुल निराधार है। 6 तारीख की पंचायत उसी माध्यम में रखी हुई है। उनके मान सम्मान के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देने के। और गांव में से जितनी भी ज्यादा संख्या में हम यहाँ से जाएंगे, सब उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। प्रदीप चौधरी चुनाव हार गए, जो यहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और पूर्व में यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। क्या उनके चुनाव हारने के बाद इस प्रकरण की शुरुआत हुई? बस उनके हारने के बाद ही लगाओ। ये तो चुनाव तो हारे, अपनी कमी में हारे होंगे, अपनी कमी रही होंगे, अपनी कमी देखनी चाहा। मान लिया जो कमी थी प्रदीप चौधरी ने, या ना उनका स्तर है इस मतलब का, वे राष्ट्रीय स्तर की नेतागिरी कर रही है। यहाँ जिला पंचायत में क्या जरूरत है उन्हें परेशान करने की, दूसरों के वो करने की? मधु गुज्जर तो बनाई हुई उन्हीं की है। आज लड़के देख लो और जगह 100 वोट मिल जाओ से, सब उन्हीं के हैं। तो उनके इस तरह बगला के जो करवा रहे हैं ये गलत है, सही नहीं है ये इस तरह। नहीं, अकेले प्रदीप चौधरी थोड़ा ही है, उनके साथ तो प्रसन्न चौधरी भी हैं और अनिल चौहान भी हैं। प्रसन्न चौधरी जी भी जिला पंचायत चेयरमैन भी रह लिए, विधायक है वर्तमान में भी। उन्हें अपना काम देखना चाहा, दूसरों के उसमें क्यों बीच में पड़ रहे थे? तो वो अपनी विधायक ही देखा है, चेयरमैन ने न करवा रखी। ये अपने हिसाब से कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। कोई गलत काम कर हो, हम बिल्कुल वो कहें कोई गलत काम ही न कर हो, कोई विकास न कर हो, कोई आरोप हो इन पे, कोई किसी किस्म का कोई और गलत आरोप लग रहा हो, जब तो कोई बात भी यहाँ पर हटाने की कोई इनकी वो करे, तो मैं तो सब गलत है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। मतलब आप सब लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपना नेता मानते हो? नहीं, हम क्या मानने, पूरा क्षेत्र मानने, नेताजी है ही वही। कितना तो रोजगार दे रखा बताओ, और कोई बताया दोनों को मुझे? उस आदमी की एक की नौकरी लगवा रखी, उनके जाकर देख लो। और गांव में 20-20, 30-30 पाओगे लगे हुए, बिना पैसे के पाओगे। कोई 1 रुपया के बताया तो एक पैसा लिया वो नौकरी लगवाने का किसी काम का भी। प्रदीप चौधरी चुनाव हार गए तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल मनीष चौहान का रहा। नहीं, मनीष चौहान तो प्रदीप जी के साथ थे पहले। चलो सब टिकट मांगे हैं, सभी की इच्छा है मैं भी टिकट ले लूं, वो भी ले लूं। लेकिन बाद में जब पार्टी का आदेश हुआ, खूब जी जानते लगे। उनके वार्ड में जीत रहे, उनके बूथ पे जीत रहे, उनके क्षेत्र पे जीत रहे, उनकी विधानसभा पे जीत रहे। उन पे इस तरह का आरोप लगाना तो मेरे हिसाब से गलत है। उनके क्षेत्र में कहीं हार हुई हो, चारों विधानसभा हारे कि उन्हीं की विधानसभा जीती बस। इस तरीके से मधु गुर्जर अब दूसरे खेमे में चली गई है। पहले मनीष चौहान ने, आप बता रहे हैं कि उन्हें जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया और जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया,
तो अब जिस तरीके से उन्होंने पाला बदल लिया है, तो क्या ये मतलब आप लोगों के भी मान सम्मान को ठेस पहुंची है? आप लोगों को बड़ा धक्का लगा है, बड़ा दुख है इस बात का? नहीं, इसका दुख तो पूरे 36 बिरादरी को है। इसका दुख तो मान लिया किसी के लिए इतना त्याग करके वो इतने ऊंचे पद पर बैठाई हो, जिले की प्रथम महिला हो, और वो इस तरह से दूसरे पर आरोप लगा हुआ है, जिसकी बदौलत वो बनी है, जिसकी पहचान हुई है, तो इससे बड़ा क्या गलत होगा? और इस तरह इतना गलत तो कोई हो ही नहीं सकता। मधु गुज्जर ने तो खुद सोचना चाहा हो, तो क्या लहरीकरण किसके बहकावे में रही? इनके बिना है क्या? कोई चुनाव जीत के दिखाया तो मधु गुज्जर ने इनके बिना और कोई नेता भी लग के देख लो, जिस बिन जीतते इनके बिना वहां जहां से वो जीत रही। आप बताओ जी, ये जो महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है, इस ऐलान की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? अरे आवश्यकता तो यह है कि जो मधु है या भाग्य इन पते जैसा, इसका तो कुछ था ही नहीं। और ना तो इनका पर्सन पाने का, अगला चुनाव देख लो, अजय 21 वोट दे ले गए जी, कोई देता नहीं। ना प्रदीप तो कुछ है ही नहीं, तो गया ही हाथ है। अनिल ने कोई चाथा नहीं, दलाल है किस्म का, और क्या है। और यह मधु तो जी के तो बढ़ाई हुई है। हाँ, और क्या है। मतलब प्रसन्न चौधरी को अब गुर्जर वोट नहीं करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में? करने का नहीं पर्सन तक कति एक वोट भी मिलने। क्यों? ये अगर ये करी गड़बड़ करके वीरेंद्र बिना क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ वीरेंद्र सिंह है। हाँ, नहीं, ये प्रदीप चौधरी, प्रसन्न चौधरी और अनिल चौहान का रोल क्या है इस पूरे मामले में? रोल जो है, अनिल चाह तुझे टिकट मिल जा, आगे प्रदीप दुआ दे, ये वोट देने का नहीं कोई। वोट तो है इसके इन्हीं के कहने में है। हाँ, और क्या है। ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर आप भी दुखी हैं? दुखी, ज्यादा दुखी, पूरा समाज दुखी है। हाँ, और इस तरह का कराया उन्होंने। हाँ, कोई आप क्या कह रहे जी? अजी हम तो नो कह रहे, अच्छे काम करता प्रदीप चौधरी, तो वो अपने क्षेत्र से ही नहीं आ रहा था। काम लोगों के मतलब जो है अनुसार नहीं करे, भाई लोगों ने नाराज होकर वोट नहीं दी जी। अरे क्या रोला हो रहा है अब? ये जिला पंचायत अध्यक्ष वाला वह चिड़ावट है। अगर भाई मनीष ने हमारी मदद नहीं करी, मदद तो अपने कारनामों ने नहीं करी उसकी। अगर कारनामे अच्छे होते, जो मनीष जी भी उसकी भी मुखालफत करते, वोट मिलती। मतलब बदले वाली भावना है अब जा? बदले वाली कुछ नहीं, मनीष हर की बदले की भावना नहीं है, प्रदीप हर की है। अब भाई हम हारे अपने उसकी कमी में, अपने काम। प्रसन्न चौधरी और अनिल चौहान भी हैं साथ में, वही तो मधु गुज्जर को लेकर गए। अजी मैं तो अपनी पार्टी के हिसाब से, गुट के हिसाब से ले गए। चढ़ावट है उन्हें मनीष चौधरी ने, उस वजह से भगाई उन्हें। यानी पहले जी वह खड़ी करी, जबकि उन्हें भगा ली थी। मतलब मनीष चौहान के बिना मधु गुर्जर जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकती थी क्या? जी बनती, मेंबर भी नहीं बना थी। मेंबर भी तो उन्हीं की बनवाई हुई है। तो अब आपके गांव से लगभग कितने लोग महापंचायत में पहुंचेंगे? भारी संख्या में जाएंगे, जितनी कोशिश होगी उतने जाएंगे। मान सम्मान की बात है। हाँ जी, मान सम्मान की है। उसने मेहनत करी उसकी साथ में, और उसकी साथ में विश्वासघात कराया मधु ने। तो जिसी के लो अन्याय होगा, उसी के तो आदमी खड़ा हो ही है। मतलब दिल पसीज गया थारा भी इस घटना से? अजी तुम ही देख लो, मान लिया थारे अनुरूप कोई भावना ठेस पहुंचा होगा, तो दिल तो दिल मन नहीं हो जी। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान के कहने पर ही इस क्षेत्र के लोग निर्णय लेते हैं क्या? हाँ जी, अजी काम पर ले, काम कराया उसने यहाँ से। अगर मनीष काम ना करता या मंत्री जी ना करते, तो फिर उनके कहे थे कहाँ कौन देने लग रहे थे। उनके काम तो वोट लग रही मिलन जी। प्रदीप चौधरी ने आपके यहाँ पर काम नहीं किया? ना जी, कोई खास काम नहीं करा, कोई नहीं करा। आप बताओ, मधु गुर्जर के बारे में जिस तरीके से प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है, और यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि मधु गुर्जर मनीष चौहान की वजह से चुनाव जीती और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में कामयाब हुई। तो क्या मनीष चौहान का ही सबसे बड़ा रोल मधु गुर्जर को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में रहा? भारतीय जनता पार्टी का कितना रोल रहा, क्या आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी दोबारा से मधु गुज्जर को चुनाव लड़ा लो, अगर उसे 100 वोट क्रॉस कर दी तो हम जो कहेंगे वो हार देंगे। मनीष चौहान जी ने उसे अपनी सीट से लड़ाया, पूरा समर्थन दिया, सारा कुछ मनीष चौहान जी ने कराया है, पूरी उसे दी है, खुली छूट है। मनीष चौहान, मधु गुज्जर के खाते में सारा पैसा जा रहा है। मधु गुज्जर के पास गाड़ी है, गनर मधु गुज्जर के पास है शुरू से।
मधु गुज्जर से सारा कुछ दे रहे मनीष चौहान जी। मधु गुज्जर हर मीटिंग में जावे, मनीष चौहान जी जाते भी नहीं, वही खुद कर रही सारा काम। अगर वो अब ये प्रसन्न चौधरी जी अब चुनाव हारते, प्रदीप चौधरी प्रसन्न चौधरी आगे, कहाँ के बड़े नेता थे, पहले आ जाते, पहले बना के दिखा दो, अब बना लो दोनों। अगर मधु गुज्जर को मेंबर बना दें तो मनीष चौहान जी को हम हटा देंगे पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए। मनीष चौहान पर आरोप लगने के पीछे आप वजह क्या मानते हैं, क्या वजह है? वजह है नहीं कि प्रदीप चौधरी है चुनाव हार के अपनी कमी में। माननीय मंत्री जी ने चुनाव अपनी विधानसभा जिताई, अपने ब्लॉक जिताया, अपना बूथ, अपना गांव, सब गांवों में जीत का है। चारों विधानसभा हार रहे, खुद का गांव हार रहे प्रदीप चौधरी, अपने बूथ हार रहे, अपनी विधानसभा हार रहे। सबसे बड़ी बात नकुड़ से हार का है, थाना भवन में हार रहे, कराना तो चलो हारना ही था। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि प्रदीप चौधरी हार के चुनाव उन्होंने पहले ही कहा था, माननीय मंत्री जी के भतीजे उनसे पहले ही कहा था कि तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं इनकी जिला पंचायत देखूंगा और ब्लॉक प्रमुख भी देखूंगा। वो काम कर रहे हैं अब दोबारा, उन्हें पहले ही कहा था चुनाव से पहले ही कि मैं इनकी। आपके हिसाब से ये बदले की भावना से कार्य किया गया? पूरी सरासर बदला है, खुल के बदले के राजनीति कर रहे प्रदीप चौधरी जी। मतलब वो ये मानते हैं कि भाई मनीष चौहान की वजह से वो चुनाव हार गए? वो मानना है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मनीष चौहान जी ने किसी से एक बार नहीं कहा कि तुम वोट ना दियो, सबसे कहा था और सबने वोट उन्हीं के कहने से दे रखी। हमने भी उन्हीं के कहने से वोट दी थी, हम प्रदीप की वोट नहीं देते, पर हमने मंत्री जी के कहने थे वोट गई थी, फिर भी बेमन होकर वोट गई रखी प्रदीप की। तो अब महापंचायत को लेकर आपके गांव से किस प्रकार की रणनीति है, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? हमारे गांव से 36 बिरादरी महापंचायत में जाएगी और पूरे तन मन धन से जाएंगे, सब अपने खर्च से जाएंगे, कोई खर्च नहीं, खाना यहीं से जाएगा, सबके लिए वो व्यवस्था होगी, अपने उससे लेकर जाएंगे। अभी जिस तरीके से पूरा मामला मनीष चौहान वर्सेस प्रसन्न चौधरी, प्रदीप चौधरी और अनिल चौहान है, तो प्रसन्न चौधरी तो वर्तमान समय में विधायक भी हैं, उन्हें 2027 में फिर चुनाव लड़ना है, और अनिल चौहान भी कहीं ना कहीं टिकट के लिए दावेदार हैं, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो फिर आप लोगों का निर्णय क्या रहेगा? प्रसन्न चौधरी जी पहले जिला पंचायत चेयरमैन उनकी पत्नी थी, गनर प्रसन्न चौधरी के साथ रहते थे, गाड़ी प्रसन्न चौधरी पे रहती थी, जब तो किसी ने कुछ नहीं कराया। मनीष चौहान जी चाहते तो जब जांच होके प्रसन्न चौधरी की हेगड़ी भी निकलती, राजनीति का पता लग जाता। मनीष चौहान में इतना दम है कि वो जो चाहे वो कर सके। विधायक अगर 2027 में बन जाए दोबारा तो हमें बता दियो, रहेंगे जीते बचते तो आपसे दोबारा मिलेंगे। दोबारा अगर विधायक बन गए प्रसन्न चौधरी जी तो जो आप कहोगे हम हरा दियो। कुछ उनके लोग कह रहे हैं कि मनीष चौहान विधायक नहीं बन सकते, आप कह रहे हैं कि प्रसन्न चौधरी विधायक नहीं बन सकते। मनीष चौहान तो विधायक और एमपी बना में, उनमें इतना दम है, वो बनेंगे कि उन्हें कौन रोक देगा? कोई बता दो कि उन्हें को रोक दे। मनीष चौहान जी ने तो पहले प्रदीप चौधरी को एमपी बनाया था जब ये टिकट लेकर आए थे, जब प्रदीप चौधरी का कहीं को वजूद था बताओ आप? केवल गंगो विधानसभा में था, कहीं और वजूद नहीं था। मनीष चौहान और माननीय मंत्री जी ने इनके साथ लग के खुद खड़े होकर वोट दिलवाई और चुनाव लड़ाया था। अब की बार अगर ये ऐसे ना करते तो चुनाव फिर जीत रहे थे। माननीय मंत्री जी के पास नहीं गए, बात नहीं करी, क्षेत्र के नहीं, वो पूरे पश्चिम के नेता नहीं, वो पूरे प्रदेश के नेता है, हमारे समाज के तो है, वो 36 बिरादरी के नेता है। माननीय मंत्री जी का बड़ा अच्छा हिसाब है, वो लोगों की छोटा बच्चा चल जाए उसकी भी सुनते हैं, बड़ों की तो बहुत ज्यादा सुने, और बच्चों में उनका मान सम्मान है। माननीय मंत्री जी का किसी से पूछ लो, सब कहेंगे हम सब मंत्री जी हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थाना भवन विधानसभा का ये बड़ा गांव है हथसोया, और यहाँ पर ये जो ग्रामीण बैठे हुए हैं सभी लगभग जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि 6 अगस्त को मनीष चौहान चौधरी वीरेंद्र सिंह के मान सम्मान में जो महापंचायत डुंडूखेड़ा में होने जा रही है, उसमें ये सभी लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।